मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा केवल श्री महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में नहीं है, बल्कि हमारे आस्था के केंद्र ज्योतिर्लिंगों के प्रति देश और दुनिया में स्थित श्रद्धालुओं की आस्था को जोड़ने का संकल्प है। इस आनंद में आज हम सभी सहभागी बन रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज उज्जैन स्थित पुलिस लाइन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के संचालन प्रारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के तहत प्रारंभ हो रहे हैं हेलीकॉप्टर की विधिवत पूजा अर्चना की और हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हेली सेवा के अंतर्गत प्रथम यात्री मुंबई से आई श्रीमती दिशा सिंह और उनके परिवार को विमान टिकट का वितरण किया। पहले चरण में भोपाल उज्जैन ओंकारेश्वर एवं इंदौर उज्जैन ओंकारेश्वर रूट पर ये हवाई सेवा प्रारंभ की गई। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए IRCTC पर इस सेवा की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और आज ये उज्जैन के इतिहास के लिए वैसे बीते कल से आज तक लगातार सौगातों का तो सिलसिला इतना जबरदस्त है, ऐसा लग रहा है कि भगवान राम का काल हमने नहीं देखा कि हनुमान जी को पूंछ को पकड़ने गए थे तो वो कितनी लंबी पता नहीं चली, लेकिन ये गारंटी है कि उज्जैन के विकास के मामले में हमको याद आएगा कि हनुमान जी की पूंछ की तरह ये विकास कहाँ जाके थमेगा हमको मालूम नहीं है। कितने प्रकार से काम हो रहे हैं और पवन पुत्र को याद करते तो हवाई मार्ग याद आ जाता है। और हवाई मार्ग में भी आप अंदाज लगाओ 3 दिन में 2 बड़ी सौगात और दोनों में हमारे धार्मिक पर्यटन के साथ पूरे प्रदेश का ध्यान रखा है। प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे या श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज 2 द्वादश ज्योतिर्लिंग के हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा शुरू हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित राला मंडल के रिवेरा फार्म हाउस पर कुछ दिन पूर्व में रेव पार्टी आयोजित की गई थी, जहां शराब और कई तरह का नशा युवक युवतियों को परोसा जा रहा था। पुलिस के द्वारा की गई छापामार कार्यवाही के बाद महान नशा कर रहे युवक युवतियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं आज फरार चल रही कशिश वाधवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राला मंडल के रिवेरा फार्म हाउस में हुई रेव पार्टी में पुलिस की दबिश के बाद से फरार चल रहे 3 आरोपियों में से एक इवेंट मैनेजर कशिश वाधवानी को गिरफ्तार कर लिया है। ले जाओ। देखिए, जैसे कि आप सबको विदित है, 3-4 दिन पहले पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा राणा मंडल की पहाड़ियों में चल रही एक पार्टी के अंदर दबिश दी गई थी, जिसके अंदर हमको भारी मात्रा में शराब और NDPS मादक पदार्थ की सामग्री जब्त हुई थी। उसी सिलसिले में पुलिस ने इसमें 34-2 का मामला भी कायम किया है। साथ ही साथ एक 8/20 NDPS की धाराओं में भी कायमी की है। इसके अलावा पुलिस द्वारा और भी जो भी सुसंगत धाराएं हैं सभी के प्रति उसमें कानूनन कार्रवाई की गई है। तो उसी में एक फरार आरोपी थी जिसको पुलिस द्वारा कल राउंड अप कर लिया गया है और फर्दर उससे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि पूछताछ इसी एंगल पे चल रही है कि ये शहर में और ऐसी पार्टियां कहाँ होती है और उसका इसमें कितना रोल था, जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो यही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जो आरोपी पकड़ाई गई है उसका इसमें कितना रोल था और आगे उसकी क्या भूमिका थी, और इस विषय में उसके पास और कोई अगर जानकारी है तो वो भी पुलिस लेने का प्रयास करेगी। अभी इसके अंदर 2 व्यक्ति फरार हैं मेन, जिनके द्वारा एक मेन व्यक्ति जिसके द्वारा पूर्णतः ये पार्टी आयोजित की गई थी, दूसरा व्यक्ति जिसके द्वारा ये जो इलीगल सामग्री है मादक पदार्थ और शराब इसको लाया गया था।
धार शहर के कुमारगड्ढा क्षेत्र में हुई दिन दहाड़े दोपहर बाद चाकूबाजी की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे, जिसके बाद घायल युवक को धार के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। दरअसल ये पूरा मामला आज शाम का है, जहां धार के कुमारगड्ढा में आपसी विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के विषय में थाना प्रभारी समीर पाटीदार से मिली जानकारी के अनुसार आपसी विवाद के चलते शादाब नामक युवक ने साहिल पिता फिरोज पर चाकू से कई वार किए, जिसमें साहिल गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल युवक को इंदौर रेफर कर दिया गया। ड्यूटी डॉक्टर पाटीदार के अनुसार चाकूबाजी की घटना में घायल एक युवक को जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखने के बाद प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया है। घायल युवक के शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे, जिससे उसे गंभीर घाव हुए हैं, जिस कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों के द्वारा धार के जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जाया गया। वहीं चाकूबाजी की घटना के बाद धार के जिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाना पुलिस जांच पड़ताल कर आरोपी की तलाश में जुटी है। ये अभी लगभग 5:10 के अराउंड एक कुमारगड्ढे का घटना बता रहे हैं कि कुमारगड्ढे पे कुछ घटना हुई और उस दौरान उसको चाकू लगे मल्टीपल, कुछ साहिल इकबाल करके नाम बताया है, और इसको मल्टीपल स्टेप इंजरी है, चाकू जैसे हथियार से लग रही है, जिसके अंदर 2-3 तो बाईं तरफ पुट्टे और कमर पे हैं, एक बाईं तरफ छाती पे है, एक पेट के ऊपर 2-3 सेंटीमीटर का यानी कि 2 इंच के लगभग 4-5 सेंटीमीटर का घाव है, जिसमें पेट भी अंदर खुला हुआ है। पेशेंट थोड़ा गंभीर अवस्था में आया था, इसका बीपी भी 60 के आसपास जा रहा था, ब्लड प्रेशर 60 पे पहुंच चुका था। हमने फ्लूइड वगैरह देके उसका बीपी वगैरह थोड़ा मेंटेन किया, प्राइमरी हिमोस्टेसिस कर दिया है उसका, वाइटल्स लगभग अच्छी पोजीशन में लाके अभी उसको हायर सेंटर के लिए एडवाइस करा है कि उसको इंदौर जैसी जगह पे जहाँ पर लेप्रोटोमी वगैरह करना पड़ी तो तत्काल हो सके। माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव द्वारा लालबाग स्थित चंपा बावड़ी का निरीक्षण किया। इस अवसर पर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, MIC सदस्य राजेंद्र राठौर, अभिषेक शर्मा, बबलू निगम के आला अधिकारी सहित क्षेत्रीय पार्षद योगेश गेंदर, पार्षद भरत रघुवंशी सहित अन्य लोग सम्मिलित हुए। नमामि गंगे अभियान, गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी कल इंदौर में हमारे भुरासला गांव के तालाब के श्रमदान करने के लिए आ रहे हैं। और ये ऐसी जल संरचना है जो आसपास के कई गांवों के भूमिगत पानी को बढ़ाने का काम करती है। नगर निगम ने भी अपनी तरफ से इसको एक मॉडल तालाब बनाने की दृष्टि से वॉल की पिचिंग, एक सुंदर लैंडस्केपिंग और बड़े पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। कल यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में तालाब के लिए श्रमदान के साथ साथ जल संवर्धन अभियान भी रहेगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस अभियान का हिस्सा जरूर बने। ग्राम पंचायती गांगली सातलाई विकासखंड मनावर जिला धार मध्य प्रदेश मां नर्मदा के पावन तट पर स्थित मां गंगा कुंड, इस स्थान पर प्रतिवर्ष गंगा दशहरा के पावन पर्व पर कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस स्थान को मां नर्मदा एवं मां गंगा का मिलन स्थल बताया गया है। नर्मदा पुराण कथा में इस स्थान का उल्लेख गांगलो, गांगलगढ़, गांगली गांव के नाम से उल्लेखित है। आयोजित समिति एवं क्षेत्रवासियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील की है कि इस पवित्र गंगा कुंड को नर्मदा परिक्रमा एवं पर्यटक में शामिल कर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाए। प्रतिवर्ष गंगा दशहरा के पावन पर्व पर ग्रामवासियों के जन सहयोग से यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क पार्किंग, ठंडे जल, ठंडी रसना, चाय, पोहा, प्रसादी एवं फलाहारी, साबुदाने की खिचड़ी की व्यवस्था मां नर्मदा सेवा आयोजक समिति सातलाई गांगली के द्वारा की जाती है।
नहीं वो माइक को मासो खाली दे दे जो हम बोल दो कोई दिक्कत पर आवाज नहीं आवेगा नहीं राजू का बोल दियो हम सब जानते हैं 4 जून को जो परिणाम आए हैं वे अद्भुत और अभूतपूर्व है। देशवासियों ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और एनडीए तथा भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व हम लोगों को दिया है। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भी रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर कृषि के माध्यम से ही सृजित होते हैं और किसान देश के अन्न भंडार भर रहा है। कृषि और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसा है। कार्यभार संभालते ही लगातार 4 दिन में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में सुबह से लेकर देर रात तक रहा हूँ और सारी चीजों का गहराई से अध्ययन कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो 100 दिन की कार्य योजना बनाने का दायित्व हर विभाग को सौंपा था, हमने उस कार्य योजना की समीक्षा की है और उसको जल्दी हम जारी करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल में कृषि और किसान ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहे हैं। किसानों के कल्याण के लिए अनेक कदम उन्होंने उठाए हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे। लेकिन देश में अलग अलग स्थानों पर, वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहाँ अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहाँ जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। श्री अंबिका आश्रम बालीपुर धाम में आयोजित सहस्त्र चंडी अनुष्ठान की पूर्णाहुति तिथि शुक्ल पक्ष नवमी सतमंडली, विप्रमंडली, भक्त मंडली, भक्तिमती मातृशक्ति सादर आमंत्रित है। पूर्णाहुति नवमी आरती की गई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष मास की नवमी तिथि को सहस्त्र चंडी यज्ञ हुआ। श्री 1008 गजानन जी महाराज अंबिका आश्रम बालीपुर धाम में श्री योगेश जी महाराज एवं सुधाकर जी महाराज के सानिध्य में हवन में आहुति दी गई। आचार्य प्रदीप मंडलोई बंटी महाराज की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मां भगवती की स्तुति कर अध्याय 1 से लगाकर 13 अध्याय तक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ। भरकोले का भोग दिया गया। श्री सुक्तम स्तोत्र से श्री फल घी में डुबोकर यज्ञ में श्री सुधाकर जी महाराज एवं योगेश जी महाराज तथा पंडितों सहित यज्ञ कुंड में आहुति दी गई। श्री गुरु आरती माता जी की आरती कर भंडारा प्रारंभ हुआ जो कि देर रात तक चला। पंडित श्री रविंद्र कुमार शर्मा, पंडित दुर्गा शंकर तारे, पंडित प्रदीप मंडलोई, पंडित श्री हेमंत शर्मा, श्री राजाराम पंडित, संदीप शर्मा, नवीन पांडे, अरुण भार्गव, दीपक तारे, पंडित जोगेश पांडे, पंडित संजय डाल के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान में आध्यात्मिक सहयोग किया गया। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।